जी हाँ, किसको नहीं पसंद है? औरतों को ज़्यादा पसंद है, मानता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली पैसे देके कोई चीज़ लेने का लुत्फ़ ही अलग है। अब ऑनलाइन और ऑफ़लाइन शॉपिंग का एक अपना ही वो है। ऑनलाइन की आजकल क्रेज़ चल रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन टैबलेट और मोबाइल से खरीदारी कितना सही, कितना गलत, आज इसी पे हम आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बाज़ार के, झांसी और बुंदेलखंड के सभी सुनने वालों को आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो साहब, आज आप समझ ही गए होंगे हमारा जो कार्यक्रम है वो झांसी बाज़ार का जो शो है, आज दो बातें आमने सामने का, सब का सब शॉपिंग पे आधारित है। और शॉपिंग नो डाउट हम सबको बहुत अच्छा लगता है। पैसे देके कुछ अपनी मनपसंद चीज़ लेना किसको अच्छा नहीं लगता। अगर वो अच्छी प्राइस पे मिल जाए और एक बढ़िया ऑफ़र के साथ मिल जाए तो और खुशी होती है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि शॉपिंग बहुत बदल गई है पहले ज़माने से लेकर अभी तक में, और हर कोई, आई एम श्योर आप सब में इस चीज़ को महसूस कर रहा होगा कि डिफरेंस आया है। तो क्या बदलाव आया है, किस तरीके का बदलाव आया है, ये सब बहुत ही जानने वाली बात रहेगी। आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे विनती कर लें, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और झांसी से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमें सपोर्ट करें, हमें ग्रो करें, आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन के बाद एक बेल की घंटी आएगी, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे बने हुए वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर आपको हमें लाइक कर सकते हैं पेज को, और हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हमारा आज का शो दो बातें आमने सामने, जो हम हर रविवार शाम 5 बजे करते हैं, एक प्रायोजक शो होता है। और हमारे प्रायोजक हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया। आप झांसी के बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन में से एक हैं। अगर आपको तंबाकू खाने का शौक़ है और वो इस हद तक बढ़ गया है कि आपका मुंह कम खुल रहा है और आगे जाकर के कैंसर तक का संभावना बना सकता है, तो आपको जल्द से जल्द जाकर के उनसे परामर्श लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको अपने चेहरे पे आइडिया का इलाज कराना है, रूट कनाल कराना है, डेंटल इम्प्लांट करवाना है, और अपने चेहरे की जॉ बोन ठीक करवानी है, नोज़ बोन ठीक करवानी है, और चेहरा और अच्छी स्माइल चाहिए, तो ज़रूर उनसे मिलिए, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट मैटर एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इनका क्लिनिक है झांसी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने, कमला हॉस्पिटल के अंदर। आपको उनका फ़ोन नंबर और उनसे एड्रेस, वो सारा आपको मेरे वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू नोटिस दैट एंड मेक अ कॉल टू दैम एंड टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम देम। थैंक यू। सो अभी आगे बढ़ते हैं सीधा अपने शॉपिंग प्रोग्राम को लेकर के। तो ऐसे कि आप जानते हैं आजकल शॉपिंग चल रही है, वैसे आपको बता दूं कि फ़्लिपकार्ट और मंत्रा पे सेल चल रहा है, और गज़ब की सेल चल रही है। अनोखी सेल जाकर के चेक कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए, शॉपिंग की जहाँ तक मुझे याद है, अगर आपको भी अपने ज़माने की याद होगा, जो पहले का एक ज़माना होता था, हम लोग झांसी में सदर जाते थे और मानिक चौक जाते थे और शॉपिंग करते थे। ये हमारे झांसी के बड़े मार्केट्स हुआ करते थे, जहाँ एक क्रेज़ होता था जाने का, और जहाँ पे जाकर के हम अपनी शॉपिंग करते थे। लेकिन उसके बाद मैं एक बार छुट्टी बिताने गया लखनऊ, पापा मम्मी के साथ, और वहाँ जाके मैंने हज़रतगंज देखा तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। हज़रतगंज की बात ही अलग थी है, मतलब ज़बरदस्त बड़ा मार्केट, और ऊपर से बड़े बड़े शोरूम्स, और सब कुछ बहुत अच्छा। तो मतलब मज़ा ही अलग था वहाँ। ऐसा लग रहा था कि मैं डैड से ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सारी चीज़ें ले लूँ, राइट। और उसके बाद मौका पड़ा मुझे दिल्ली जाने का। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ का तो हौस खास मार्केट या ग्रीन पार्क मार्केट, वो देख करके और हज़रतगंज भी भूल गया मैं तो। और उसके बाद एक बार मेरे भाई ने बोला, यार ये सब तो पुराने हो गए, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साउथ एक्सटेंशन दिखाता हूँ, डिफेंस कॉलोनी का मार्केट दिखाता हूँ। जब वो देखा तो मुझे तो सारे मार्केट ही बेकार लगने लगे। इतना गज़ब के मार्केट थे वो तो, साउथ एक्सटेंशन वगैरह, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, हर जगह रौनक, लाइटिंग, सब कुछ इतना शानदार कि मतलब कोई क्या बोले। तो देखिए कैसे चेंज हो रहा था शॉपिंग का एक्सपीरियंस। अब मुझे जब भी कोई बड़ी चीज़ लेनी थी तो मैं या तो लखनऊ जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, झांसी में तो मेरा मन ही ना लगे। तो ऐसे करके हर एक का शॉपिंग का जो स्वभाव होता है ना, वो बदलता है। और ये मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस कीजिएगा, ऐसी आपके साथ भी हो रहा होगा। आज की जनरेशन में वो शॉपिंग धीमे धीमे बदलते बदलते बिस्तर पे से होने लग गई, आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से होने लग गई। स्मार्टफोन्स के आने की वजह से सारी चीज़ें बदल गई। आज सिर्फ एक क्लिक से आपके पास नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, घंटी बजती है और कहता है साहब कोड दे दीजिए, ये आपका पैकेट आया। ऐसी शॉपिंग होगी हमने तो कभी सोची नहीं थी। और वो भी कैसे कि अब इतना ज़्यादा कोविड के आने के बाद इतना वो बढ़ गया है
कि कोई घर से निकलना नहीं चाहता, हर कोई कहता है यार घर से क्यों निकलना है, बाहर खतरा है, घर में बैठे बैठे ऑर्डर करेंगे सब। और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। पेमेंट गेटवे अगर आज आप देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के 40% है पूरे वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। तो आप सोचिए, जो देश एक ज़माने में अनपढ़ देश कहलाता था या ये देश कहलाता था कि वो पिछड़ा हुआ है, उसे साबित कर दिया कि हम कोई पिछड़े हुए नहीं हैं। हम देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कितने आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात होती है। तो इतनी जल्दी ये चेंज बहुत स्वाभाविक था, बिकॉज सेलफोन्स की सेल्स बढ़ी, डेटा हमारा फ्री था, डेटा बहुत अफोर्डेबल है, तो नए नए प्रयोग होने लग गए। हर कोई कोर्सेज़ खरीदने लग गया ऑनलाइन, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गया, चाहे वो गारमेंट्स हो या शूज़ हो, हर एक चीज़ आपको नेट पे मिलने लग गई। और यही बदलाव को इसी को हम बदलाव कहते हैं, इसी को हम आने वाले कल की सोच कह सकते हैं। तो ये बढ़ती जा रही है। अब मैंने कुछ दिनों पहले ही दैनिक जागरण में पढ़ा कि आपके मानिक चौक में कुछ शॉपर्स ने कंप्लेंट करी कि साहब शॉपिंग के दिन चल रहे हैं लेकिन वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो एक ज़माने में इन दिनों में पहले आया करता था, और गज़ब की शॉपिंग के लिए लोग आते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो खाली पड़ा है बाज़ार, कोई भी नहीं निकल रहा है इतनी धूप में। लेकिन लोग कह रहे थे कि उसकी वजह नहीं है, वजह है ऑनलाइन शॉपिंग की। बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग में इतने अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी डील्स मिल रही हैं, इतने अच्छा कन्वीनियंस मिल रहा है कि अब कोई आता ही नहीं है मार्केट में। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्या इस तरीके से हम करते रहे तो क्या हमारा इस तरह से चलने में कैसे मार्केट्स हमारे बनेंगे, कैसे हमारे मार्केट्स ग्रो करेंगे? ऐसे तो हमें सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे कि आगे क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने झांसी और बुंदेलखंड के लोगों से बात करें जो इतने समझदार लोग हैं, और उन्हें बताएं कि जहाँ एक तरफ ऑनलाइन शॉपिंग की कन्वीनियंस है, वहीं दूसरी तरफ ऑफलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस रहा है हमारा। हम हमेशा रिटेल स्टोर्स में गए, हमारा एक रिलेशनशिप रहा है। कई बार रिटेल स्टोर्स वालों ने हमारे लिए वो सब किया है जो हम कभी सोच नहीं सकते, ऑनलाइन तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो ऐसा भी होता है। तो क्या सही है क्या गलत है, इसको कैसे समझें? तो बहुत ही सही तरीके से मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है और आपको बताने की कोशिश करिए कि क्या ऑफलाइन शॉपिंग का मज़ा है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग का मज़ा है, क्या ऑफलाइन शॉपिंग की बोरियत है और क्या ऑनलाइन शॉपिंग का डर है। दोनों चीज़ें बताया। पर इसको समझने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि दोनों शॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों ही शॉपिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन किसको कितना कहाँ तक करना है वो हमको ज़रूर सोचना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में आप शॉप फ्रॉम होम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी कन्वीनियंस है। और ये कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज लोग भीड़ भाड़ में जाना चाहते थे, या ये कह लीजिए इन्फेक्शन का डर था। तो सबने बोला मैं घर बैठ के ही चीज़ें मंगाऊंगा, क्या ज़रूरत है मुझे कहीं जाने की। बात भी सही थी क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें और आप भीड़ न मचाएं और इस चीज़ को अवॉइड करें जहाँ तक हो सकता है, वरना सिचुएशन बहुत ना संभलने वाले उस पर ही पहुँच सकती थी। बहुत बढ़िया आइडिया था और उस वजह से आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग को एक नया हाइट मिला है। लोग बागों ने बहुत शॉपिंग किया उन दिनों में। हाँ, लॉजिस्टिक्स में इशू था, डिलीवरीज में इशू था, लेकिन वो भी स्ट्रीमलाइन की गई और कई सारी चीज़ें जल्द से जल्द उनके घर पहुँचाई गई। तो ये एक ऑब्वियसली बात थी। फिर अगर आप देखें, आप मनी उसमें सेव करते ही हैं। देखिए ऑफलाइन शॉपिंग में जहाँ आप स्टोर खोलते हो तो जिस जगह भी मार्केट में आप लोगे, वो जितना बड़ा मार्केट होगा, जितना चलने वाला मार्केट होगा, उधर पे किराए पे भी शॉप लेने की कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। इस वजह से कॉस्ट तो दुकान की आएगी और वो भी सारे कमोडिटीज़ में लगाना पड़ता है जो आप सेल कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपके दाम बढ़ जाते हैं, मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं। जबकि ऑनलाइन में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने स्टोर वेयरहाउस भी नहीं बनाना। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चीज़ें बनाते हैं, उसकी फ़ोटोशूट कराते हैं, फ़ोटोशूट करके आपके साथ शेयर कर देते हैं, आपको अपनी वो कीमत बता देते हैं। उस पर आपके जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं वो सारे के सारे उस पर अपना कॉस्ट मार्जिन या प्राइस मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके उसको सेल पे लगा देते हैं। जैसे ही ऑर्डर मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वो डिस्पैच हो जाती है, आपके पास एयरवेबल आ जाता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ वे इन टर्म्स ऑफ पासिंग ऑन दैट discounts or that price benefit to the consumers and the customers, which basically will be more than happy to get the product on such a price. तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा उस कम कीमत पे वो चीज़ें खरीदने में जो बाहर जाने पे उन्हें ज़्यादा में मिलती है। तो ऑब्वियसली एक ये बात है। तो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, आप जीन्स लेने जाएँ, आप जीन्स के जितने भी मैन्युफैक्चरर सबसे टाई अप कर लीजिए, सबको एक फ़ोटोशूट करवाना है, अपना कैटलॉग आपके पास भेज देना है। कैटलॉग आपके पास पहुंच गया तो आप उसमें अपनी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और प्राइस आपने रिलीज़ कर दी नेट पर, और उसके बाद वो प्रोडक्ट सबके सामने जा रहा है।
सारे लोग उसे देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जितनी ज़्यादा कमोडिटी होगी उतने ज़्यादा लोग आएंगे और देखेंगे। आपने भी जितने लोगों को प्रमोट करना है, उनसे कहिए सब अपनी अपनी जीन्स लेकर आओ, तो उनको चॉइस देने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। यही अगर आप रिटेल स्टोर की सोचें तो आप नहीं सोच सकते इस तरीके से। तो ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली ऑनलाइन में। एक ज़माने में ये ज़रूर रहता था कि जब हम ऑनलाइन कुछ चीज़ खरीदते तो हमें डर लगता था कि भैया हमने खरीद तो ली, पसंद नहीं आई, तो इधर तो हमें कोई सुन लेता है, उधर कौन सुनेगा हमें, कैसे वापस जाएगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ऑनलाइन स्टोर्स ने रिटर्न वगैरह बहुत आसान बना दिया। बिकॉज होता क्या है, अब अगर आपको पसंद नहीं है, आपने 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी दे दी, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी दे दी, आपको खटाक सानी आपने वापस करवाया, उन्हीं का कोरियर आया, वही लेके जाएगा, आपका चेंज कर देगा, आपके पैसे अकाउंट में वापस भेज देगा। तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ बड़ी जैसे कहते हैं ना फ़ायदा, टाइम सेविंग। मैं टाइम सेविंग इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कोई शॉपिंग करने निकलते हैं, एक स्टोर से दूसरे स्टोर, दूसरे स्टोर से तीसरे स्टोर, कुछ स्टोर्स डिस्टेंस पे भी होते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। जबकि ऑनलाइन में इट इज़ ऑल अबाउट क्लिकिंग हेयर, क्लिकिंग देयर। तो आपको सिर्फ बटन दबाना है स्क्रीन के ऊपर, आप एक जगह से दूसरी साइड पे, दूसरी साइड से तीसरी साइड पे, तो आपका समय बहुत बचता है और आपको जगह बहुत मिलती है जाने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन का एक और फ़ायदा है, आपको 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें अगर कंपेयर करनी है तो इट बिकम्स वेरी ईजी। आपको दूसरी शॉप पे वो देख के आए थे यार, यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे दोनों का कपड़ा छू के देख लिया होता, या क्या कहते हैं, अगर आपने दोनों का स्टाइल देख लिया होता, दोनों का कलर सामने रख लिया होता। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में हाल के हाल कंपेयर करने को मिल जाती है। तो ये एक और अच्छी बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक और जो चीज़ होती है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है, अब आपने कोई ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, तो आप गए थे स्कूटर से, आ रहे हो टैक्सी से, तो आपकी कॉस्ट बढ़ी। लेकिन जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो तो आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है, उनका ऑलरेडी सेट होता है, और जितनी ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे उतना आपकी डिलीवरी फ्री होती जाती है। तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदे की बात है, बिकॉज हम तो उसी की बात कर सकते हैं जो सारी चीज़ें हो। तो उसमें हमारे को ऑनलाइन शॉपिंग में एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, घर पे डिलीवरी हो भी जल्दी, और अमेज़न प्राइम वगैरह तो नेक्स्ट डे और 48 घंटे के अंदर ही अंदर डिलीवर कर देते हैं। तो ये तो और एक अच्छी बात हो जाती है। अब बात करते हैं अपन करके ऑफ़लाइन की। देखिए, ऑफ़लाइन के एक अपने फ़ायदे होते थे। हम सब ने, हमारे पिताजी, माताजी, सब लोगों ने ऑफ़लाइन एक्सपीरियंस किया है। ऑनलाइन तो हमारे बच्चे कर रहे हैं आजकल, या हम थोड़ा बहुत करने लग गए उनको, और उसका अपना फ़ायदा है। लेकिन ऑफ़लाइन का जो एक व्यवहार बनता था, आप शॉपकीपर पे जाते थे, आप नहीं भी ले रहे हो तो शॉपकीपर के सामने से आप निकलते थे बाज़ार में, तो वो भी शॉप में बैठे बैठे बोलता था, भाई साहब राम राम, है ना। तो एक वो एक चार्म ही अलग था। वो खुद चाहते थे कि लिंक बना रहे, आप लेना चाहो ना चाहो, साहब जा रहे हो, आप निकल रहे हो, आपको बता दूं बेडशीट का नया कलेक्शन आ गया है, अंदर काउंटर से ही बोल दिया आपको, है ना। तो आपके दिमाग में यार लेना तो है, उन्होंने बता भी था बेडशीट का नया कलेक्शन है। एक व्यवहार की बात बहुत बड़ी होती है जो आपको ऑफलाइन में मिलता है। ये आपको देखिए, आप जब जाते हैं, आपकी सेल्स पर्सन से बनने लगती है, आप स्टोर पे पहुंच जाते हो और आप बोलते हो यार हमने वो जीन्स देखी थी दोस्त, वो नहीं मिली तो मज़ा नहीं आया यार हमको, अब तो वही लेने आए थे। उसने कहा कि भाई साहब वो तो अब सेल पे आ गई है, अब तो आपको और फ़ायदा, उस सेक्शन में उस तरफ जाइए, वो सेल पे वहाँ लगी है। और मैं जिसलिए जाता हूँ, मैंने तो सारा सेटअप ही किया है स्टोर, तो आप उस तरफ जाइए, वो कॉटराइज की जीन्स जो आप उस समय लेने आए थे वो उस वक्त इतने की थी, आज उस पर 30% डिस्काउंट है। देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, इससे रिलेशनशिप में, व्यवहार में होता है, और व्यवहार बनता है जब आप फेस टू फेस बात करते हैं किसी से, हेलो हाई करते हैं आप, और पूछते हैं यार सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, और तुम्हारी वो चीज़ जो तुमने दी थी बड़ी अच्छी चली थी यार, बहुत बढ़िया लगा सब लोगों को, तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैंने इसको सेल किया था, वो वैल्यू करता है मुझे, तो मैं इसका ध्यान रखूँ, ख्याल रखूँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, सबसे दूसरी बात क्या है कि आप जो खरीद रहे हो ऑफलाइन में, आप उस कपड़े को, गारमेंट्स की मैं बात करूँ अगर, उस कपड़े को आप टच कर सकते हो, उसका शेड आप सही दे सकते हो। कि जब आप ऑनलाइन ले रहे होते हो ना, आप टच कर सकते हो, जो फोटो कैमरा निकाल रहा है उसमें कलर का थोड़ा बहुत चेंज होना इज़ बट ऑब्वियस कि हो गई होगा, तो यू कैन नेवर बी सो श्योर कि इसका क्या कलर होगा। लेकिन जब आप अपने आईज से ही देख रहे हैं तो फिर रह ही क्या गया, फिर तो आपको वही दिखाई दे रहा है जो आप लेने जा रहे हैं। तो कलर्स, फिटिंग्स, अगर आप देखें थोड़ा सा स्टाइल, ये सब चीज़ें जो है ना, जो आपको ऑफलाइन लेने में हाल के हाल दिखेगी, वो आपको ऑनलाइन में कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, जो आपका ये होता है ऑफलाइन में रिटर्न्स का, कि यार कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपको भरोसा है कि मैं उनके पास जाऊंगा, वो कहेंगे यार यार तुम छोड़ दो ना, दूसरा देख लो। एक भरोसा रहता है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें ले रखी है उनसे, तो वो आपसे अपने आप बोल देते हैं कि यार ठीक है यार तुम छोड़ दो ना, उससे दूसरा देख। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऑफलाइन में। दूसरा, ऑफलाइन में आपने कभी गौर किया हो, मैंने तो बहुत किया है, जितने आप पुराने ग्राहक हो जाते हो उनके, आपका ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है। मैंने अपने फादर को देखा, कई सारी चीज़ें वो ऐसे जाकर के लिए हैं कि वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे पसंद है चीज़, मैं लेके जाऊंगा इसको, लेकिन अभी नहीं ले जा रहा हूँ, बिकॉज
मेरे बटुए में इतना पैसा नहीं है। तो शॉपकीपर जो होता है उन्हें घर भर आपका सब कुछ इतना अच्छे से मालूम होता है, इतनी बार आप उनसे ले चुके हो, तो वो अपने आप सामने से आगे आके बढ़ते हैं कि साहब पैसे आपसे कौन मांग रहा है, पैसे आ जाएंगे सर, पैसे तो कहाँ जा रहे हैं, आप भी यही हैं, मैं भी यही, रोज़ ही तो मिलना है इस मार्केट जगह में रहकर। और छोटे शहरों में ये बात तो बहुत ज़्यादा है, वो तो अपने आप आगे बढ़ के सामने से निकलता है। इतना भरोसा होता है लोगों के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर। मतलब मेरे को देख के कि मेरे को अगर कुछ देना है और मेरे फादर को जानते होंगे तो सामने से बोलेंगे यार तुम ले जाओ, मैं आई नो फ्रॉम विच फैमिली यू बिलोंग, पैसा आ जाएगा, पैसा कहीं नहीं जा रहा, अपनी चीज़ को छोड़ रहे हो, ले जाओ। तो ऐसा भी होता है, बताइए कितनी बड़ी बात है। क्या ये ऑनलाइन में पॉसिबल है? सबसे पहले पेमेंट, बाद में डिलीवरी। यहाँ पहले डिलीवरी, बाद में पेमेंट। देखिए दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपको आज सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं पेमेंट के, है ना। चाहे वो आप यूपीआई के थ्रू कर लो, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लो, चाहे वो कैश के थ्रू कर लो। ऑफलाइन में तो आप चेक भी दे सकते हो कई कई जगह, बताइए आप इससे बड़ी और क्या है, चेक दे के जा रहे हो आप अपनी गारंटी पे कि भैया ये चेक डिसऑनर नहीं होगा। लेकिन जो रिलेशनशिप व्यवहार पे सेलिंग है, जो जो आपको भरोसे की सेलिंग है, वो आपको हमेशा ऑफलाइन में मिलती है। ऑनलाइन पे सिर्फ आपको मिलता है कन्वीनियंस और प्राइस बेनिफिट, ये दो चीज़ें ऑनलाइन में मिलता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी लेने से पहले सोचिए आपको करना क्या है। कई कई लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑनलाइन पे सारी रिसर्च कर डालते हैं और ऑफलाइन में वो चीज़ लेने निकल जाते हैं। लेकिन कहीं इसका उल्टा है, कई कई मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो पसंद मुझे आ रही है, ऑनलाइन में अवेलेबल है, लेकिन रिटेल स्टोर्स पे जाओ तो वो ब्रांड अवेलेबल नहीं है। माइक्रोमैक्स या कई सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो आजकल रिटेलिंग ही नहीं कर रहे। पूरा रिटेल में आप मोबाइल मार्केट में जाएँ तो देखिए चाइनीज़ कंपनी ने पूरा रिटेल मार्केट कैप्चर कर रखा है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सारी चीज़ें ही बिक रही हैं रिटेल स्टोर्स पर। माइक्रोमैक्स, लावा, ये सब आपको मिलेगा ऑनलाइन। तो ऐसा भी होता है। कहने की बात ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि उस वक्त की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए मैं अभी बैठा हूँ और अभी मेरे पास एक फ़ोन आ जाए कि यार शाम को मेरी इंगेजमेंट कंफर्म हुई है, तेरे को आना है, बहुत जल्दी में हो रहा है फंक्शन, और भाई साहब ब्लैक पजामा कुर्ता की थीम पार्टी है, आप उसी में आएंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो ब्लैक थीम के लिए पार्टी के लिए पजामा कुर्ता तो है नहीं, एथनिक ड्रेस तो है नहीं। ऑर्डर करूँगा तो परसों डिलीवर होगा जल्द से जल्द। तो आपको दौड़ना पड़ेगा कहाँ? ऑफलाइन शॉपिंग के लिए। आप जाएंगे बढ़िया जगह पे जहाँ एथनिक सूट्स मिलते हैं, आप वहाँ जा कर के अपना पजामा कुर्ता का सेट देखेंगे ब्लैक कलर का, आप खुश हो जाएंगे, वहाँ पैसे देंगे, लेके जाएंगे। इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते, ऑनलाइन इस पर आपको फुलफ़िल नहीं कर सकता। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, है ना। अब आइए दूसरी तरफ, आपके पास एक पुराना कैमरा पड़ा है और आप उसकी शॉप पे जा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो मॉडल बहुत पुराना हो गया, तो हट गया, इसकी बैटरी कहाँ मिलेगी, अब हम तो रखते ही नहीं है उससे, तो कैमरे के काम खत्म हो गए, मोबाइल फ़ोन ने सारे कैमरे हटा दिए हैं, कहाँ चलाऊँ आपके लिए, अब ये सब पॉसिबल नहीं है, मेरे पास नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आप आते हो ऑनलाइन पर, फिर वहाँ जब सर्च करते हो तो आपको कोई ना कोई साइट पे वही कैमरे की बैटरी, वही डायमेंशंस पे, वही एम्पियर मीटर पे, वॉटेज पे आपको मिलती है। कुछ भी पैसे पे आप ऑर्डर करते हो, आपके चौथे दिन घर डिलीवर हो जाती है। ये ऑनलाइन का फ़ायदा है। तो हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा और नुकसान है। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको अपना फ़ायदा कैसे लेना है, और ये फ़ायदा हमें कितनी जल्द से जल्द मिल सकता है, कितने भरोसे के साथ मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कोई चीज़ जो आ रही है, मालूम पड़ा मैंने खोला उसे और वो टूटी मिली, या मैंने खोला उसे उसमें डैमेज मिला, या मुझे पैकेट ही खुला मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें चेक करने वाली बात है। मैं वहाँ पे गया किसी से ख़रीदने कुछ, और उन्होंने मुझे साइज़ छोटा कर दिया, तो मैं ढंग से वापस बदलना पड़ा। ये हर चीज़ में देखना है, चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग हो। मैं गया था ऑफलाइन शॉपिंग करने, कार्टन्स मैंने पैक कराए और थैले में एक थैला वही छूट गया मेरा। अब एक वो बात है, अगर दुकानदार अच्छा है तो कहेगा हाँ भाई साहब आपका थैला छूट गया तो ले जाइए, अगर नहीं अच्छा तो कहेगा भाई साहब हमें नहीं मालूम, आप तो ले गए थे, यहाँ तो कोई नहीं, क्या कर लोगे आप। तो दोनों तरफ डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं। दिमाग से सोचने वाली बात है कि इफ़ यू आर पेइंग द बाक, इफ़ यू आर पेइंग फॉर द कमोडिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर हाउ मच वैल्यू प्रोपोजिशन यू कैन ड्राइव आउट ऑफ योर मनी। तो ऑफलाइन का भी प्रयोग करें, ऑनलाइन का भी प्रयोग करें, जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है जिस कमोडिटी के लिए उसका यूज़ करें, और उसके बाद आप शॉपिंग करें। शॉपिंग हम सब का फेवरेट एक्टिविटी होती है, और यस लेडीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, उनका एड्रेनलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शॉपिंग के नाम पे। पर इट इज़ ऑफ कोर्स अ स्ट्रेस बस्टर। when you get the stuff which you want and you pay for it, you really feel delight in terms of handling that product when you get it. हर चीज़, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़, टी शर्ट हो। टी शर्ट से याद आया, मेरा भी टी शर्ट
माई ओनली मंत्रा, आई कैन एंड आई विल। पता नहीं आप इस तरह की मोटिवेशनल टी शर्ट्स पहनते या नहीं, लेकिन फिर भी एक टी शर्ट स्टोर है स्टाइलॉन बुंदेलो के नाम से, STYLONBUNDELO.online। स्टाइलॉन बुंदेलो, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कीजिएगा। थीम ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर है, ऑर्डर कीजिए, डिलीवरी होगी, पेमेंट ऑन दी लिंक itself. So that is also there. You can try and see. They are having some fantastic t-shirts. Check them out. तो मैं आपको यही बात कह रहा था कि चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आप हर चीज़ का मज़ा ले सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की शॉपिंग में। और अब तो AC भी डिलीवर हो रहा है अमेज़ॉन से, अलमारी भी डिलीवर हो रही है फ्लिपकार्ट से, और छोटी सी चीज़ को लेने हम एक हेडफोन को लेने भी हम स्टोर पे जाते हैं और मंगाते हैं, दोनों चीज़ें हैं। पर शॉपिंग का एक अपना मज़ा है, तो इन्जॉय द शॉपिंग बट विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन, विच एवर वे। आई होप यू लाइक द इंटायर एपिसोड ऑफ दो बातें आमने सामने आज का, जिसमें हमने शॉपिंग किया था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ समझा होगा और अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे साथ जुड़िएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ग्रो करने के लिए। हम ऐसे कुछ ना कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, झांसी के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों को जगाते रहते हैं, लोगों के अंदर थोड़े थोड़े आइडियाज़ डालते रहते हैं, ताकि जो बदलाव हो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें और उसका अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो हर एक के दिल को छूना हमारी कोशिश रहती है। झांसी बाज़ार दो बातें आमने सामने से सिर्फ इतना अच्छा काम आपके सामने लाना चाहता है, करना चाहता है, आपसे टच में रहना चाहता है। Thank you so very much and have a wonderful, wonderful evening of Sunday. Thank you. Sincerely appreciate. Ciao.